बहुत साल पहले राजा इस्कंदर सिंगापुर में राज करते थे। समंदर के किनारे बहुत सारे गांव थे और गांव के लोग मछलियां पकड़ते थे। समंदर बहुत ज्यादा लोगों को आकर्षित करता था। ठीक है दोस्तों, आज के दिन का काम शुरू कर सकते हैं। क्या तुम सबकी बोट्स तैयार है? हम मछली पकड़ने नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? वो क्या है कि समंदर स्वॉर्ड फिश से भरा है। तो क्या हुआ? ये भी एक प्रकार की मछली ही है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तुम चलो। जैसे ही बोट समंदर में जाती है तो स्वॉर्ड फिश हमला करना शुरू कर देती हैं। ये हमला कर रही हैं। चलो किनारे वापस चलते हैं। बोट को घुमाओ, वापस चलो। लोग उस डरावने मछली से बहुत ही डरे और सहम गए थे। मछलियों ने समंदर के बाहर मछुआरों को मारा और डरा कर लोगों को समंदर से भगा दिया। हम ये काम जारी नहीं रख सकते हैं। सबसे पहले हमें किसी तरह से इन मछलियों से छुटकारा पाना है और इसका एक ही रास्ता है, राजा से शिकायत करना। चलो राजा के पास चलते हैं। क्या परेशानी है? गांव के मुखिया ने राजा को पूरी कहानी बताई। कृपा करके हमें इन मछलियों से बचाइए ताकि हम सब अपना काम जारी रख सकें। चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। शुक्रिया मेरे हुजूर। सिपाहियों, मेरा आदेश है कि सारी स्वॉर्ड फिश को मार दिया जाए। वो हमारे मछुआरों को परेशान कर रही हैं। सिपाही समंदर में लहरों का रास्ता देख रहे थे, लेकिन लहरों के साथ स्वॉर्ड फिश भी आई। सिपाहियों ने अपने धार वाले हथियारों से मछलियों को मारने की कोशिश की, पर स्वॉर्ड फिश ने उन्हें भी हरा दिया। उन्होंने बहुतों को मारा और बहुत सारे जाबाज सिपाही घायल हुए। राजा ने ये खबर सुनी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं अपने सिपाहियों को खो बैठा हूँ। वो समंदर की ओर निराश होकर चलने लगे। इन खतरनाक स्वॉर्ड फिश को रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अचानक राजा ने आवाज सुनी। मेरे पास एक तरकीब है। कौन है वहाँ? राजा पलटे और देखा कि एक नौजवान लड़का पत्थरों पर बैठा है। तुम्हारे पास तरकीब है? क्या है वो? आप पानी के अंदर केले की दीवार बनवाइए। उसके बाद जब मछलियाँ लहरों के साथ आएंगी, तब उनकी नुकीली चोंच आपके बनाए दीवार पर अटक जाएंगी और वो उनमें फंस जाएंगी। वाह, क्या तरकीब है! मैं अपने सिपाहियों को जल्द से जल्द ये काम करने को कहूँगा। राजा ने सिपाहियों को बुलाया। जहाँ भी तुम्हें केले के पेड़ मिले उन्हें काट दो और उन केले के पेड़ों से किनारे पर एक दीवार बनाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार सिपाहियों ने एक बहुत ही बड़ी केले की दीवार बनाई। अब इंतजार करेंगे मछली के फंसने का। हाई टाइड के दौरान वो मछलियां किनारे पर तैर कर आती हैं और उस दीवार पर हमला करती हैं, लेकिन उनकी नुकीली चोंच दीवार में जाकर अटक जाती है। बढ़िया, प्लान के मुताबिक काम हो रहा है। सिपाहियों, फंसी हुई मछलियों को मार दो। सिपाहियों, इन मछलियों को गांव वालों के बीच बांट दो। ओह, आज तो हम सबकी दावत है। कुछ दिनों तक तो यही चलता रहा और आखिर में अब स्वॉर्ड फिश नहीं रही। कल से हम सब मछली पकड़ने के लिए जा सकते हैं। लोगों का डर निकल गया और वो खुश थे, पर राजा थोड़े से परेशान थे। वो छोटा सा बच्चा कितना होशियार था। एक दिन वो मुझसे ज्यादा ताकतवर बन सकता है। मुझे उसका कुछ ना कुछ करना होगा। अगली रात राजा ने उस छोटे लड़के को मारने का हुक्म दिया। आधी रात का वक्त था। 4 सिपाही धीरे से पहाड़ पर पहुंचे जहां उस बच्चे का घर था। दरवाजा खुला और वो देखकर चौंक गए, क्योंकि सामने एक बुजुर्ग औरत थी जिसके बाल सफेद और लंबे थे। वो लड़का कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो बुजुर्ग औरत चिल्लाने लगी।
तुम सब दुष्ट हो। जिस लड़के ने तुम्हारी मदद की उसी को तुम मारना चाहते हो। इस हरकत के लिए मैं तुम्हें सजा दूंगी। सिपाहियों ने डर कर वहाँ से भागने की कोशिश की। भागोगे कोई फायदा नहीं, तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। अचानक उनके सामने एक गड्ढा खुला जिसमें से खून निकल रहा था जो पहाड़ के नीचे बहता चला गया। पूरी जमीन लाल हो गई और उसी दिन से हिल को रेड हिल कहा गया। अजीब बात यह है कि वो बुजुर्ग औरत और वो छोटा लड़का कभी दिखाई नहीं दिए। कहा जाता है कि जब तक वो छोटा लड़का वापस नहीं आता तब तक पहाड़ का रंग लाल ही रहेगा, लोगों को ये याद दिलाने के लिए कि एक शैतान ने मासूम की जान लेने की कोशिश की जिसने बहुतों की जान बचाई थी।